Hello everyone, I am Meenakshi Sharma and welcome back to our YouTube channel HP अमित एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में जो है वो हम इंडियन पॉलिटी के सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अब इन क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ने से पहले जो है आंसर जानने से पहले हम आपको यहाँ पर नागरिकता के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि नागरिकता क्या होती है, नागरिकता किसे मिलती है, नागरिक कौन होता है, थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू जानेंगे। नागरिकता से पहले शब्द आता है आपका सिटीजन यानी कि नागरिक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, सिटीजन। ये सिटीजन जो है वो कौन होता है? तो जो एक राज्य होता है उसमें निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे कि राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है और वे अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है, उसे हम बोलते हैं हमारा नागरिक यानी कि सिटीजन कहते हैं। अब सिटीजन के बाद आती है हमारा शब्द सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिकता। तो किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें उसे जो है वो नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो है वो निर्धारित किए गए हैं। ये अधिकार किसी भी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत में जो जन्म लिया हुआ है उसको प्राप्त होते हैं। तो देखो जो हमारा संविधान का भाग 2 है, ठीक है, उसमें आर्टिकल 5 से 11 तक जो है वो आपका नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम, ठीक है, साथ साथ में डिटेल भी जानेंगे क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो के साथ जो आपने अंत तक जो है वो जुड़े रहना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन से जो है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट, भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए? In which year did the provisions of citizenship mentioned in the Indian Constitution come into force? आपकी ऑप्शन है ए 1950 यानी कि 1950, बी है आपका 1949, ऑप्शन सी है आपका 1951 एंड 1952, ऑप्शन डी। तो इनमें से आपने साथ साथ में आंसर लगाना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपको लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी 1949। हमारा भारतीय संविधान में जो है नागरिकता के प्रावधान 1949 में जो है वो लागू हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सिटीजनशिप डिस्क्राइब्ड? अभी मैंने आपको बताया संविधान के भाग 2 में कहां पर है। तो आपके ऑप्शन है आप आर्टिकल 1 to 5, आर्टिकल 6 to 11, आर्टिकल 5 to 11 एंड डी है 10 to 17। ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो हमारी लाइव क्लासेस जो कि रहती हैं हमारी मोस्टली एजुकेशन फील्ड में, एचपी, जेवीटी, टैट कमीशन, एलटी टैट, ठीक है, टीजीटी, आर्ट्स मेडिकल कमीशन एंड टैट के लिए स्पेशल हमारी क्लासेस जो है वो चलती हैं हमारी ऐप पर। नॉमिनल फी चार्जेस में डेली आपको 3 to 4 आवर्स की जो है वो लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट आपके रहते हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स भी रहते हैं। तो आपको व्हाट्सएप करना हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, टाइमली प्रिपरेशन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस पाने में, ठीक है। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है यहाँ पर, आई होप आंसर लगा दिया आपने, ऑप्शन सी आर्टिकल 5 to 11 में जो है वो हमारा नागरिकता का वर्णन हमें संविधान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? अगर डिटेल कंसेप्ट आपको क्लियर है, जो कि मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू भी दिया अभी, ठीक है। तो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप? तो आंसर आप कर पाएंगे अभी इजीली, ऑप्शन ए पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 6 एंड पार्ट 4। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर आपने लगा ही दिया होगा अभी तक, ऑप्शन ए राइट है पार्ट 2,
ठीक है, हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें नागरिकता के प्रावधान जो है वो संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला जो सक्षम निकाय है कौन सा है? विच इज द कॉम्पिटेंट बॉडी दैट डिटरमिन्स द कंडीशंस फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। तो आपका ऑप्शन ए है इलेक्शन कमीशन, बी प्रेसिडेंट, सी पार्लियामेंट एंड डी है पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। तो इसका राइट आंसर देखो, इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, सक्षम निकाय कंपेटेंट बॉडी कौन सी है? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में आपका जो है कंफ्यूजन हो सकता है, बट आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, संसद। ठीक है, संसद जो है वो हमारा एक सक्षम निकाय होता है, जो भी हमारे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें होती हैं जो है वो हमारा पार्लियामेंट ही यहाँ पर निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ठीक है, क्योंकि नागरिकता भी हमें अलग अलग प्रकार से मिलती है। ठीक है, तो आपका यहां पर है कि सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स? बाय बर्थ, बाय जेनेटिक्स, बाय रजिस्ट्रेशन या बाय रिक्वेस्ट। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है कि करेक्ट है? कि जन्म द्वारा मिलती है, अनुवंशिकता द्वारा मिलती है, पंजीकरण द्वारा मिलती है, अनुरोध पर मिलती है। तो आपके ऑप्शन ए है, ए एंड बी, यानी कि बाय बर्थ एंड बाय जेनेटिक्स। बी ऑप्शन है आपका कि बाय बर्थ, जेनेटिक्स एंड रजिस्ट्रेशन तीनों से मिलती है। ऑप्शन आपका सी है कि बाय जेनेटिक्स एंड बाय रजिस्ट्रेशन, आपका सही बी एंड सी ऑप्शन सही है। एंड ऑप्शन डी है कि डी, बी एंड सी जो है वो आपके सही हैं। तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आंसर करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप इसका आंसर जो है वो बिल्कुल यहां पर आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका कौन सा है? यहां पर ऑप्शन आपका बी, ए, बी एंड सी, यानी कि आप बाय बर्थ भी जो है वो सिटीजनशिप ले सकते हैं, बाय जेनेटिक्स भी हमें प्राप्त हो सकती है, एंड बाय रजिस्ट्रेशन भी जो है वो हमें नागरिकता मिल सकती है। अगर हम नागरिकता की बात करें तो हमें 5 प्रकार से मिलती है। टोटली कितने प्रकार से हमें नागरिकता मिलती है? 5 प्रकार से। एक हमें बर्थ से मिलती है, ठीक है, सिटीजनशिप बाय बर्थ। बाकी हमें वंश से भी मिलती है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिलती है, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन भी हमें मिलती है, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन भी मिलती है। ठीक है, और हमारी जो है वो सिटीजनशिप बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड, यानी कि राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा भी मिलती है। इस तरह से हमें जो है वो 5 प्रकार से भारत की नागरिकता मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदे एनआरसी ड्राफ्ट के प्रथम संस्करण जो था वो कब जारी किया गया? When was the first version of the National Citizen Register Draft (NRC) draft released? Option A 31st of December 2017, B 31st of December 2018, C ऑप्शन है आपका 31st of December 2016 and D ऑप्शन है आपका 1st of Jan 2014। तो कब जारी किया गया था आपका ये एनसीईआरटी ड्राफ्ट? ऑप्शन ए 31st of December 2017 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? हाउ मेनी टाइम्स हैज द सिटीजनशिप एक्ट 1955 बीन अमेंडेड? ये डिटेल में क्लास में आपको बिल्कुल बताया गया है। अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो जल्दी से व्हाट्सएप करके आप एनरोल कर सकते हैं। 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स एंड 8 टाइम्स, कितनी बार जो है वो संशोधन हो चुका है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 6 टाइम्स। ठीक है, अभी तक जो है वो हमारा जो भारत में यहाँ पर नागरिकता संशोधन अधिनियम जो था 1955, इसमें जो है वो 6 बार जो है संशोधन हुए हैं। नागरिकता संशोधन बिल 2019 किस प्रकार का विधेयक है? What type of bill is the Citizenship Amendment Bill 2019?
ये 1955 का संशोधन बिल आया आपका 19 में, तो किस प्रकार का ये? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल, बी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक, असंवैधानिक, बी आपका कन्वर्टेबल परिवर्तनीय, एंड डी आपका इरिवर्सिबल यानी कि अपरिवर्तनीय है। तो किस प्रकार का है आपका विधेयक? तो नागरिकता संशोधन बिल यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है वो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप का बिल है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट है। अब देखो हमने यहाँ पर बात नागरिकता की है, तो हम जानते हैं कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप मिलती है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो आपका जो यहाँ पर आर्टिकल जो आपका एक 10 है एंड 11 है, ये बताता है कि नागरिकता की समाप्ति, ठीक है, कि हमारी नागरिकता को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। कैसे? 3 प्रकार से होती है आपकी नागरिकता खत्म। एक आपकी परित्याग करने से, ठीक है, दूसरी आपकी जो है वो टर्मिनेशन से, और तीसरी आपकी जो है वो वंचित किए जाने से, ठीक है। तो 3 प्रकार से जो है वो हमारी नागरिकता को हमसे जो है वो टर्मिनेट छीना जो है वो जा सकता है, हमारी नागरिकता जो वो खत्म भी हो सकती है, ठीक है। अगर इसका और डिटेल कंसेप्ट आपको जानना है तो आपने सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है, और हमारी HP, JVT, TGT, आर्ट्स, मेडिकल, ठीक है, LT, टैट, ठीक है, इनकी क्लासेस जो है वो टैट एंड कमीशन में चल रही है। तो हमारे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कीजिए, जल्दी से एनरोल होकर अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल से कीजिए। आज की इस वीडियो क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में और छोटी बड़ी अपडेट और कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।